तो जय जवान जय किसान भाइयों बहनों, आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो में AMCA मार्क 2 यानी कि 6th जनरेशन फाइटर जेट को लेकर आ रही है। तो जो AMCA मार्क 2 होगा उसको आने में थोड़ा सा डिले हो सकता है। तो इसके पीछे दो सबसे बड़ी वजह है, तो इन वजह के बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। तो नए हो तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कॉमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी फिलहाल भारत की DRDO, HAL और ADA तीनों एक साथ मिलकर 3 अलग अलग फाइटर जेट पे काम कर रहे हैं। और जो ये तीनों अलग अलग फाइटर जेट है वो अलग अलग जनरेशन के फाइटर जेट है, जिनमें AMCA, टेडबीएफ और तेजस मार्क 2 शामिल है। तो जो AMCA फाइटर जेट है वो 5.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। इसके अलावा जो टेडबीएफ है वो एक नियर 5th जनरेशन फाइटर जेट है। इसके अलावा जो तेजस मार्क 2 है वो 4.5 जनरेशन का एक उन्नत फाइटर जेट है। तो इन तीनों फाइटर जेट में जो GE F414 इंजन का यूज़ किया जाने वाला है। पर भारतीय वायुसेना के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिजीनियस जेट इंजन। तो इसी को लेकर भारत अपने कावेरी इंजन को भी डेवलप कर रहा था। पर अभी फिलहाल जो कावेरी प्रोजेक्ट है उसको भारतीय वायुसेना के लिए लगभग यानी कि टोटली ख़त्म कर दिया गया है। तो जो कावेरी इंजन था उसका जो ड्राई वेरिएंट यानी कि जो आफ्टर बर्नर सिवाय का पोर्शन था वो तो कम्प्लीटली काम कर रहा था। पर जो आफ्टर बर्नर था उसमें कई प्रॉब्लम आने की वजह से कावेरी इंजन को टोटली बंद कर दिया गया है। तो जो कावेरी इंजन का ड्राई वेरिएंट है उसको सिर्फ घातक और स्विफ्ट जैसे UCVA में यूज़ किया जाने वाला है। तो भारत को इन अपकमिंग फाइटर जेट के लिए और स्पेशली AMCA मार्क 2 के लिए एक 110 किलोन्यूटन वाला आफ्टर बर्नर जेट इंजन तो चाहिए। तो इसी के लिए भारत अभी फिलहाल फॉरेजियन पार्टनर को ढूंढ रहा है, जिसके साथ कोलैबोरेट करके एक इंडिजीनियस इंजन डेवलप किया जाए और 100% टेक्नोलॉजी शेयर भी की जाए। तो अभी फिलहाल भारत के पास इसके लिए दो ऑप्शन अवेलेबल है। एक है फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन और दूसरी है ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉय। तो अभी फिलहाल भारत के द्वारा इन दोनों कंपनियों के साथ डीप डिस्कशन चालू है। और अगर 2022 में इन दोनों में से एक पार्टनर को चुना जाता है तो आने वाले 5 से लेकर 8 सालों में एक इंडिजीनियसली जेट इंजन डेवलप किया जा सकता है। तो जो फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन है उन्होंने अपना M88 इंजन जो कि रफाल में यूज़ किया जाता है उसका एक पावरफुल वेरिएंट यानी कि M88-4 को भारत को ऑफर किया है। और इसके लिए जो रफाल है उसको टेस्ट बेड के तौर पे यूज़ किया जाने वाला है। इसके अलावा जो ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉय है वो तो एक एंटायरली न्यू सिरे से जेट इंजन को डेवलप करना चाहती है और इस नए जेट इंजन के लिए जो बोइंग 747 टेस्ट बेड है उसका यूज़ किया जाने वाला है। तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि भारत के द्वारा इन दोनों पार्टनरों में से किस पार्टनर को चुना जाता है। तो अगर भारत फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन की ओर जाता है तो जो फ्रांस की कंपनी जो M88 इंजन ऑफर कर रही है उसकी 100% टेक्नोलॉजी तो शेयर करना चाहती है, पर जो IP राइट है वो भारत को नहीं देना चाहती है। इसके अलावा अगर भारत ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉय के साथ जाती है तो जो रोल्स रॉय है वो एंटायरली न्यू इंजन डेवलप करना चाहती है और जो 100% टेक्नोलॉजी भी शेयर होगी। इसके अलावा जो IP राइट है वो भी भारत को मिलने वाले हैं। पर समस्या यह है कि जो ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉय है वो नए सिरे से जेट इंजन को डेवलप करना चाहती है। तो इस नए सिरे से जेट इंजन को डेवलप करने में 8 से लेकर 10 साल तो लग सकते हैं। भले ही जो रोल्स रॉय है उनको जेट इंजन बनाने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस हो, पर नया इंजन और पावरफुल इंजन बनाने में थोड़ा और ज़्यादा टाइम तो लग सकता है। इसकी वजह से AMCA मार्क 2 यानी कि 6th जनरेशन फाइटर जेट को आने में डिले का सामना करना पड़ सकता है। और अगर भारत फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन की ओर जाती है तो जो सैफ्रॉन है उन्होंने M88 का एक पावरफुल वेरिएंट ऑफर किया है जिसको बनने में 4 से लेकर 5 साल लग सकते हैं। पर प्रॉब्लम यह है कि जो फ्रांस की कंपनी टेक्नोलॉजी तो शेयर करना चाहती है पर IP राइट भारत को देना नहीं चाहती है। तो अब भारत ब्रिटेन की कंपनी रोल्स रॉय के साथ जाता है तो भारत को फायदा हो सकता है, क्योंकि इसमें भारत को टेक्नोलॉजी और IP राइट दोनों मिलने वाले हैं, जिसके तहत भारत आने वाले टाइम में इस जेट इंजन को अपने दम पे ही अपग्रेड करके अपने जो सुखोई 30 MK और जो दूसरे फाइटर जेट है उसमें यूज़ करके उनके अपग्रेडेशन प्रोसेस को कर सकता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल।